वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंतजार की घड़ियां खत्म और सबको इंतजार था PSL 10 के ड्राफ्ट का, जो आज मुकम्मल हो चुका है और सब टीमें निकल के सामने आ चुकी हैं। लेकिन वीडियो मजीद बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद गुलजमान को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलती रहे। आज ड्राफ्ट में कराची किंग्स ने और कोयटा ग्लैडिएटर ने कमाल करके रख दिया है। ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को उन्होंने पिक किया है, जब खिलाड़ियों की तरफ नजर दुहराते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि यार ये दो टीमें ना फाइनल खेलने वाली हैं। लेकिन इस्लामाबाद जो हमेशा डिपेंड होते हैं कि वो हमेशा ऑलराउंडर टीम में इकट्ठे करते हैं और इस दफा भी उन्होंने ऑलराउंडर टीम में इकट्ठे किए हैं। लाहौर कलंदर की पिकअप की मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आई है। चले मैं आपके सामने टीमों का बयान कर देता हूँ कि कौन सी टीम में कौन से खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले हम बात करूंगे अपनी पसंदीदा टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और हाँ, बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड रहे हैं, उनकी बात हम आखिर में करेंगे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में प्लेटिनम कैटेगरी में है नसीम शाह, शादाब खान, इनको रिटेन किया गया था। और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लेटिनम कैटेगरी में चूज किया है मैथ्यू शॉट को, ऑस्ट्रेलियन के ओपनिंग बल्लेबाज, इनको ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। डायमंड कैटेगरी में इनके पास आ जाते हैं आजम खान, इमाद वसीम, इन दोनों को इन्होंने रिटेन किया था और ड्राफ्ट में इन्होंने ऑलराउंडर वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर को पिक किया है। अब गोल्ड कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो हैदर अली और सलमान अली आगा को इन्होंने रिटेन किया था और बेंजामिन डिवारियस ऑस्ट्रेलिया के, इनको इन्होंने ड्राफ्ट में पिक किया है। अच्छे ऑलराउंडर हैं। उसके बाद हम सिल्वर कैटेगरी की बात कर लेते हैं। कॉलिन मनरो आपको हमेशा इनकी टीम में नजर आएंगे, कराची किंग की जानिब से भी खेल सके हैं। इनको रिटेन किया है। रुमान रेस को इन्होंने रिटेन किया है और ड्राफ्ट में इन्होंने एंड्रियस गोस USA के, उनको सिलेक्ट किया है। पाकिस्तान के मैच विनर मोहम्मद नवाज, उनको सिलेक्ट किया है। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर की जानिब से भी खेल चुके हैं, पेशावर जल्मी की जानिब से भी खेल चुके हैं, सलमान अरशाद। इमर्जिंग कैटेगरी में इन्होंने नसीम शाह के भाई उनैन शाह को एक किस्म का रिटेन ही रखा है, लेकिन ड्राफ्ट में पिक किया और साद मसूद। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में रजी वंडरसन, रैली मेरेडिथ और इंग्लिश विकेटकीपर सैम बिलिंग्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कराची किंग्स की। तो कराची किंग्स की प्लेटिनम कैटेगरी में अब्बास अफरीदी इन्होंने पिक किया है, एडम मिलनी इन्होंने पिक किए हैं, डेविड वार्नर इन्होंने पिक किया है। क्या जबरदस्त इन्होंने प्लेटिनम कैटेगरी में प्लेयर को खरीदा है। डायमंड कैटेगरी में हसन अली को इन्होंने रिटेन किया है, जेम्स विंस को इन्होंने रिटेन किया है और खुशदिल शाह को इन्होंने पिकअप किया है। यानी कि खुशदिल शाह बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। तो गोल्ड कैटेगरी में अरफान खान नियाजी पावर हिटर, शान मसूद रिटेन, इनके पास ना केन विलियमसन भी है, जरा बताना दोनों ओपनिंग करेंगे तो क्या बनेगा। और आमिर जमाल ऑलराउंडर, इनका भी पिछला PSL अच्छा गया था। सिल्वर कैटेगरी में अरफात मिनहास को रिटेन किया है, टीम सैफर्ट को रिटेन किया है, जाहिद महमूद को लेग ब्रेकर है रिटेन किया है, बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास को इन्होंने सेलेक्ट किया है ड्राफ्ट के अंदर। मीर हमजा पहले भी इनके पास थे, दोबारा इनके पास है सिल्वर कैटेगरी में। इमर्जिंग कैटेगरी में फवाद अली और रियाजुल्लाह। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में इनके पास आ जाते हैं केन विलियमसन, मिर्जा महमून इम्तियाज, मोहम्मद नबी, उमैर बिन यूसुफ। ये स्क्वाड भी बहुत तगड़ा लग रहा है देखने में। मुल्तान सुल्तान रिटेन कैटेगरी में इनके पास प्लेटिनम में मोहम्मद रिजवान बतौर कप्तान, उसामा मीर लीग के स्पेशलिस्ट और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवाल को इन्होंने प्लेटिनम कैटेगरी में सिलेक्ट किया है। डायमंड कैटेगरी में इन्होंने डेविड विले को रिटेन किया है, इफ्तिखार अहमद को रिटेन किया है, उस्मान खान को इन्होंने रिटेन किया है। गोल्ड कैटेगरी में क्रिस जॉर्डन को इन्होंने रिटेन किया है। कामरान गुलाम लाहौर कलंदर छोड़कर मुल्तान सुल्तान में आ गए हैं। मोहम्मद हुसनैन कोयटा छोड़कर मुल्तान सुल्तान में आ गए हैं। सिल्वर कैटेगरी में इनके पास फैसल अकरम लेग ब्रेकर रिटेन किया है उनको। आकिफ जवेद इस्लामाबाद से इनकी तरफ आ गए हैं। गुकेश मोती वेस्ट इंडीज के स्पिनर, जोश लिटल आयरलैंड के फास्ट बॉलर, तैयब ताहिर पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज। इमर्जिंग कैटेगरी में शाहिद अजीज और उबैद शाह को उन्होंने सेलेक्ट किया है। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में आमिर अजमत, जॉनसन चार्लिस और यासिन खान इनके पास मौजूद होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर की बात कर लेते हैं तो प्लेटिनम कैटेगरी में उन्होंने दो प्लेयर्स को सिलेक्ट किया, दोनों कमाल के हैं, फिन एलन और मार्क चैपमैन। दोनों का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ खूब चलता है। डायमंड कैटेगरी में इब्रार अहमद, मोहम्मद आमिर और रायली लोसो, इन तीनों प्लेयर्स को कोयटा ग्लैडिएटर ने रिटेन किया था। गोल्ड कैटेगरी में अकील हुसैन, वसीम जूनियर और साउथ शकील, इन तीनों को भी गोल्ड कैटेगरी में इन्होंने रिटेन किया था। सिल्वर में कुछ नए चेहरे नजर आएंगे आपको। फहीम अशरफ सिल्वर में पिक हुए हैं। ख्वाजा नाफे रिटेन, उस्मान तारिक
रिटेन, वो जो रुक के स्पिन बॉलिंग करते हैं। हसीबुल्ला खान बहुत अच्छी पिकअप रही है कोयटा क्रिकेटर के लिए। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की जरूरत भी थी, ये आपको ओपनिंग में भी काम करके दे सकते हैं। खुरम शहजाद एक किस्म के रिटेन है, पहले भी कोयटा ग्लैडिएटर की जान से खेल चुके हैं। इमर्जिंग कैटेगरी में काइल जेमिसन, मुझे नहीं समझ आया कि उनको इमर्जिंग कैटेगरी में क्यों रखा गया है, और साथ हसन नवाज। सप्लीमेंटा कैटेगरी में मोहम्मद जिशान, लंबे कद के अंडर 90 के फास्ट बॉलर। दानिश अजीज पाकिस्तान की जानिब से खेल सके हैं लेकिन इनका बल्ला नजर नहीं है, ऑलराउंडर है। श्रीलंकन विकेट कीपर बल्लेबाज खुशाल मेंडिस, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर सीन एबिट। पेशावर जल्मी बाबर आजम की टीम, प्लेटिनम कैटेगरी में बाबर आजम और सैम अयूब। सैम अयूब भी फिट नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और TKC टॉम कोहलर कैटमोर, इनको कोयटा ने पिक कर लिया था लेकिन इन्होंने RTM कार्ड का इस्तेमाल करते हुए वापस अपनी टीम में इनको रिटेन किया प्लेटिनम कैटेगरी में। डायमंड कैटेगरी में इनके पास आ जाते हैं मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, कॉर्बन बॉस्क बनता है जी, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस थी। मोहम्मद अली मुल्तान छोड़कर पेशावर की टीम में आ गए हैं। गोल्ड कैटेगरी में हुसैन तलत, नहीद राना, अब्दुल समद मारखोर की जानब से खेल चुके हैं। सिल्वर कैटेगरी में आरिफ यकूब, मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, मैक्स ब्राइंट, नजीबुल आजादरान, अच्छी पिकअप है। इमर्जिंग कैटेगरी में अली रजा, यार इस बॉलर को मैं इस PSL में देखना चाहता हूँ, इसको पूरे मौके मिलने चाहिए। मास सदाकत। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में इनके पास अहमद दानियाल और अजारी जोसेफ मौजूद हैं। तो सबसे आखिर में हम बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स की। तो लाहौर कलंदर के पास प्लेटिनम कैटेगरी में फखर जमान, शहीन शाह अफरीदी। मिडल ऑर्डर का इनका हमेशा मसला रहता है, तो इन्होंने प्लेटिनम कैटेगरी में ना डैरिन मिचेल को ड्राफ्ट में पिक किया, इन्होंने अच्छी पिकअप है। डायमंड कैटेगरी में हारिस रऊफ को रिटेन किया है, सिकंदर रजा को रिटेन किया है, और कुशाल परेरा श्रीलंकन विकेट कीपर रिसेंटली सेंचुरी बनाई है, उनको सिलेक्ट किया है। गोल्ड कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, जहानदाद खान और जमान खान, इन तीनों को इन्होंने रिटेन किया है। सिल्वर कैटेगरी में डेविड विजे को रिटेन किया है। बाकी नए चेहरे हैं आसिफ अफरीदी, आसिफ अली, ओए हाय 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 हाय, कलंदर्स मजा आ जाएगा। मोहम्मद इखलाक मेरा फेवरेट, पता नहीं क्यों नहीं इसको भरपूर मौका देते हैं। रिशाद हुसैन उनके लेग ब्रेक बॉलर है बांग्लादेश के। इमर्जिंग कैटेगरी में मोमिन कमर, मोहम्मद अजाब अच्छा। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में मोहम्मद नईम, सुलेमान अली मिर्जा और टॉम करर मौजूद है। तो ये तमाम तर टीम का स्क्वाड था। जेसन रॉय, एलेक्स एल, सरफराज अहमद, कासिम अकरम, साहिबजादा फरहान और भी बहुत से नाम हैं जो अपनी जगह नहीं बना सके PSL 10 में, अनसोल्ड रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।